वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आई एम हिमांशु एंड आज हम गोल सिक को समझेंगे जो कि व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर ही आता है। नाउ गोल सिक क्या होता है? फ्रॉम द वेरी नेम यू कैन मेक इट आउट कि गोल सिक यानी कि एक पर्टिकुलर वैल्यू पर पहुंचना, उससे एसोसिएटेड जो पर्टिकुलर सेल है जिसके थ्रू वो वैल्यू पे पहुंचा है, उन पर्टिकुलर सेल की वैल्यू को बदलकर। कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, इसको करके देखते हैं। दिस इज सीम्स टू बी वेरी सिंपल अगर मैं सिंपल वे में आपको समझाता हूँ, बट दिस कैन बी कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो, बट वेरी वेरी यूजफुल, उसमें कोई डाउट नहीं। तो सबसे पहले एक सिंपल डेटा से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सेल्स दिया गया है विच इज़ 56,000, कॉस्ट है 4500। सेल्स में से कॉस्ट मैंने माइनस किया यानी B12 माइनस B13, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो आंसर आ रहा है विच इज़ 51,500। नाउ ये जो प्रॉफिट है मुझे चाहिए, लेट्स मैं यहाँ पे एक रफली फिगर लिख लेता हूँ, कुछ भी 52,345 मुझे ये प्रॉफिट चाहिए, जबकि प्रॉफिट है इतना। नाउ द क्वेश्चन इज ये प्रॉफिट आपको कौन से कंपोनेंट को बदल कर चाहिए, यानी कि मैं चाहूँ तो सेल्स वाला कंपोनेंट बदल सकता हूँ या फिर कॉस्ट वाला कंपोनेंट बदल सकता हूँ इस पर्टिकुलर गोल तक पहुँचने के लिए, जो कि है 52,345। आप समझ पा रहे होंगे अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉफिट है ये इन दोनों कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। अगर मैं सेल्स वाला कंपोनेंट बदलने की कोशिश करता हूँ प्रॉफिट को इस लेवल तक पहुंचाने के लिए जो कि ज़्यादा है, तो डेफिनेटली सेल ज़्यादा होनी चाहिए, और कॉस्ट कंपोनेंट को बदलता हूँ तो कॉस्ट डेफिनेटली कम होगा इस प्रॉफिट तक पहुंचाने के लिए। करके देखते हैं कैसे करना है इसको। हम उस सेल पे अपना कर्सर सेट करेंगे जहाँ पे गोल सेट करना है। हमें जाना है डेटा पर, व्हाट इफ एनालिसिस एंड गोल सिक। गोल सिक के अंदर सेट सेल B14 अभी दिखा रहा है जो कि सही है, जहाँ पर हमें गोल सेट करना है। टू वैल्यू यानी कि ये वाली वैल्यू सेट करनी है। तो यहाँ पर आप देखिए जहाँ पर इस तरह का सिंबल आता है वहाँ पे आप किसी सेल का रेफरेंस दे सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू आपको खुद से लिखनी है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ 52,345 बाय चेंजिंग सेल, यानी कौन से सेल को बदल के आप इस पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुँचना चाहते हो। यहाँ पर या तो मैं सेल्स वाला दे सकता हूँ सेल या फिर कॉस्ट वाला सेल दे सकता हूँ। अब कुछ चीज़ों पर ध्यान दीजिए। जो सेट सेल है जहाँ पे गोल सेट कर रहे हो उसके अंदर फंक्शन होना ज़रूरी है। जो चेंजिंग सेल है बाय चेंजिंग सेल, वहाँ पे ये या ये सेल में दे रहा हूँ तो इनमें फंक्शन नहीं होना चाहिए, ओनली वैल्यूज होनी चाहिए। खैर मैं सेल्स देता हूँ इस पर्टिकुलर गोल तक पहुँचने के लिए। तो सेल्स के अंदर क्या बदलाव होंगे आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मैं जैसे इसको करता हूँ ओके, तो देखिए सेल्स इसने बढ़ा दिया है, यानी 56,845 इस पर्टिकुलर गोल तक पहुंचाने के लिए। तो ये इस तरह से फंक्शन करता है। मैं कंट्रोल Z करके वैल्यूज को वापस ला रहा हूँ, और इस बार व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सिक और सेट सेल वही दिया, टू वैल्यू भी वही देता हूँ 52,345, और इस बार बाय चेंजिंग सेल में मैंने दिया है कॉस्ट। तो कॉस्ट कम करेगा, कितना कम करेगा ये खुद कैलकुलेशन कर लेगा। इट सीम्स टू बी वेरी सिंपल एंड बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं, क्योंकि आपको लगेगा ये कैलकुलेशन हम खुद भी कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। बट द थिंग इज कई बार फंक्शन जो है कई सारे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन से होके गुजरता है, यानी कैलकुलेशन से होके गुजरता है। जैसे कि हमने, अगर आपने मेरे डेटा टेबल वाले वीडियो को देखा है तो आपने पता होगा कि PMT हमने यानी EMI कैसे निकाली जाती है वो फंक्शन हमने यहाँ पे लगाया है। टोटल रीपेमेंट अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट कितना है, अगर प्रिंसिपल लोन अमाउंट इतना है, इंटरेस्ट रेट इतना है, इतने साल के लिए लोन लिया गया है, दैट इज 8 years, एंड रीपेमेंट अमाउंट है 12, यानी कि साल में 12 बार यानी हर महीने पेमेंट की जाएगी। मेरे एक फ्रेंड ने मेरे से पूछा था कि मैं 20 लाख रुपीज़ का लोन ले रहा हूँ 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ईयर ऑफ लोन है 10 years एक्चुअली, ओके 10 years हम यहाँ पे कर देते हैं, एंड उसमें भी रीपेमेंट मोड है 12 विच इज हर महीने पेमेंट की जाएगी। उन्होंने कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन करके मुझे बताया कि जो EMI होगी, जो हर महीने मुझे पे करना होगा, वो 32,000 है। नाउ वो मुझे बता रहा था कि जो EMI पे करना है वो 32,000 अप्रॉक्स है।
तो उसने ये सस्पेक्ट किया कि क्या वो रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वाकई में उसे कैलकुलेट कर रहे हैं, या फिर उन्होंने जो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे बताया शायद वो सही नहीं है। तो एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट है क्या। नाउ कौन कौन सी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है। लोन अमाउंट 20 लाख है, 10 साल के लिए लिया गया है, रीपेमेंट मोड है 12, और ईएमआई जो है वो 28,694 नहीं बल्कि 32,000 है। तो ये इंटरेस्ट रेट इज इन द क्वेश्चन मार्क। तो इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए। तो इट रिक्वायर्स वेरियस कैलकुलेशन, हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कर्सर को यहाँ पे सेट करता हूँ, व्हाट इफ एनालिसिस पे जाते हैं, करते हैं गोल सेट सेल, जहाँ पे गोल सेट करना है। इट शुड हैव अ फंक्शन, इसके अंदर फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। टू वैल्यू, मुझे वैल्यू चाहिए 32,000 बाय चेंजिंग सेल के तौर पे ये इंटरेस्ट रेट इज द कंपोनेंट जिसमें फंक्शन नहीं है, जो कि सही है। मैं करता हूँ ओके 15%। ओके, इसका मतलब है जो मेरे फ्रेंड से चार्ज किया जा रहा है वो 12% नहीं बल्कि वो है 15%। तो इस तरह से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस की भी आउटपुट आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ गोलसेक। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।